हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी कहानियाँ सुनना व देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो दोस्तों, अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी एक डायन की है, काली डायन। जी हाँ दोस्तों, और यह कहानी कोई काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानी नहीं है। दोस्तों, यह कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। दोस्तों, आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है, तो भूतों का क्यों नहीं। सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा या किसी से सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार हैं। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। तब पानी के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं यह कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना। वह बोली, आपको कैसे पता चला। वह बोला, मैं हस्तरेखा में निपुण हूँ और हाथ देखकर यह बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मेरा बच्चा कब होगा। तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ, वह सुनो। उसने बताया कि अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़की की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का एक लौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर का 2 बूंद खून मिलाकर पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल को अपने साड़ी की गांठ में बांधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उसके सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वाले को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया गया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया यह सब, कैसे हुआ। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है। वह पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं। और हंसने लगी और फिर बोली, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारी भी एक पुत्र आने वाला है और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। वह फिर से हंसी। यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। मुखिया ने सोचा, अगर अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी अजीब अजीब सी घटना होने लगी, जैसे किसी की भैंस मर गई और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े, जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई और सभी उसी तरह मर रहे थे जैसे भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था।
आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखेरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादो अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, कहीं शियार तो कहीं कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज़ आई। वह यह समझ गया, हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि यह कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय के बछड़े का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है और उसके धड़ को भी किसी ने नोच डाला है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े इधर उधर फैले हुए हैं। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद उसने देखा कि एक औरत उसी बछड़े के शरीर के किसी अंग को नोच नोच कर खा रही है। पूरे चेहरे पर खून लगा होने के कारण मुखिया उसे पहचान नहीं पा रहा था, पर थोड़ा गौर से देखने पर उसे पता लगा कि वह तो उसकी पत्नी ही है। अब मुखिया को सारी बात समझ आ गई थी कि उसकी पत्नी भाई के बेटे की हत्या के बाद भी नहीं रुकी और गांव में जितनी भी घटना कुछ पिछले दिनों में घटी उस सभी के पीछे उसकी पत्नी का हाथ है। अब उसे खुद से घृणा होने लगी कि मैं चाहता तो उस एक घटना के बाद ही वह सब कुछ ठीक कर सकता था, पर उसने अब ये ठान लिया था कि अब किसी के साथ भी वो बुरा नहीं होने देगा। और फिर उसने उसी रात जब उसकी पत्नी घर आई उससे पहले ही उसने पूरे गांव वालों को सारी सच्चाई बता दी और सारा प्लान बना लिया कि अब इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। इसने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने जीवों और एक बच्चे की बलि दी है। और उसके घर के पास पहुंचते ही गांव वालों ने उसे घेर लिया और उसे वहीं एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। पर जलते जलते भी उसकी डरावनी चीखें पूरे गांव के वातावरण में फैलकर एक अलग सा भयावह माहौल बना दी। उसकी जली हुई राख को गांव वालों ने उसी कुएं में डाल दिया जिसके पानी से वो काला जादू किया करती थी। दोस्तों, पर उसके बाद भी उस कुएं के पास से किसी के मंत्र पढ़ने और चीखने की आवाज़ आती रहती थी। गांव वालों ने उस कुएं को दीवार से घेर कर बंद कर दिया। अब गलती से भी कोई उस तरफ नहीं जाता। उस डायन का तो अंत हो गया, पर उसकी चीखें गांव वालों के दिलों में घर कर गई, जिसके जहन में आते ही आज भी उनकी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और साथ ही साथ अगर आप अपने साथ घटित कोई भी डरावनी या रहस्यमयी घटना हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और रोचक दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।